सांदीपनी स्कूल में एडमिशन में फर्जीवाड़े का आरोप, भाजपा नेता ने कलेक्टर से की शिकायत। पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समाज का फूटा गुस्सा, एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। कटंगी बाईपास पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक, 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत, बेटी भी सवार। बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन में ईओडब्ल्यू का छापा, 2 बड़े अफसर 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक राजेंद्र चौधरी ने सांदीपनी स्कूल रेपुरा के प्राचार्य अशोक मिश्रा पर नियमों को ताक पर रखकर एडमिशन करने और भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को एक लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की। चौधरी के अनुसार सीएम योजना के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्थानीय और आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, जिसके सत्यापन के लिए आधार कार्ड और समग्र आईडी का पता अनिवार्य था। आरोप है कि प्राचार्य ने इन नियमों की घोर अनदेखी करते हुए बाहरी क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश देने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अमान्य कर दिया और सिर्फ पालकों से शपथ पत्र लेकर अवैध रूप से एडमिशन दे दिए। शिकायत भाई साहब ये है कि मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारी सरकार में गरीबों और असहाय लोगों के लिए हम लोगों के यहाँ पर एक लॉटरी सिस्टम से स्कूलों में आजकल एडमिशन होने लगे। रेपुरा के अंतर्गत संदापानी स्कूल है, उसके संचालक हैं अपने अशोक मिश्रा। लॉटरी सिस्टम से इसका जो नियम है कि उस स्कूल के अंतर्गत 2 या 2.5 किलोमीटर के दायरे में जो बच्चे आते हैं उनको ही प्राथमिकता से लिया जाता है, नियम ही है इसमें। उसके बाद सभी ने आवेदन किए, आवेदन करने का लॉटरी भी निकली, लॉटरी अलाउंस भी हुआ उन बच्चों का, लेकिन उनको इस अशोक मिश्रा जी के द्वारा नहीं लिया गया। और स्थिति ये हुई है कि आज वो बच्चे, उनके माता पिता हम लोगों के पास रोते हुए आए कि जब हमारा नाम आया, लिस्ट में सब आया, तो क्यों नहीं लिया गया। जब उस अधिकारी से हम लोगों ने व्यक्तिगत बात की, अशोक मिश्रा से जाके, कहने लगे मेरे पास एक ऊपर से आदेश आया था, तो शहर के इसने 4-5 बच्चों को एडमिशन दिया है। और एडमिशन में जे निकल के आया है जांच में 4 दिन से कि 1-1 लाख रुपए उस अशोक मिश्रा ने लिए है और एडमिशन दिया। तो हमने बोला कि इसमें तो नियम, आधार कार्ड और सब पता रहता है, ऐसा क्यों किया, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो उनका कहना था कि मुझे ऊपर से आदेश था और मैंने जिनके एडमिशन किए उनसे शपथ पत्र लिया गया है। कहने वो फंसेंगे, मैं नहीं फंसूंगा। आज इसको लेकर हमने कलेक्टर जबलपुर को पूरी समस्या से पूरे एक दस्तावेज दे के उनको अवगत कराया है। कलेक्टर साहब ने सुना, उनको जल्दी जाना था, वो निकल गए। अपर कलेक्टर नीता राठौर जी से अभी मिलकर पूरी समस्या का निदान किया है और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजेंद्र चौधरी, जिला सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक विवादित वीडियो के विरोध में आज समाज सेवी मंगल सिद्दीकी और मौलाना चंद कादरी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नाजिया इलाही खान नामक महिला द्वारा वीडियो में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिससे पूरे मुस्लिम समाज में आक्रोश है। समाज सेवी मंगल सिद्दीकी और एडवोकेट सबाब खान ने कहा कि इस तरह के बयानों से सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की गंभीर आशंका है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त वीडियो की सत्यता और प्रामाणिकता की तत्काल फोरेंसिक जांच कराई जाए। हम लोग एसपी कार्यालय, एसपी साहब से मिलने के लिए और ज्ञापन देने के लिए इसलिए आए हैं कि नाजिया इलाही खान एक बदचलन औरत इस किस्म की हरकतें कर रही है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो और सख्त उसके लिए कि उस पर कार्रवाई किया जाए। मगर नमाल पता क्या है कि हर थानों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया लेकिन कुछ सुनाई नहीं हो रही, तो आज एसपी ऑफिस हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री साहब से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं हिंदुस्तान के कि लोकसभा के अंदर ऐसा कानून बनाया जाए कि तरह के जो आज कोई भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी करता है उससे बाज लिखा जाए, उसके ऊपर देशद्रोही का केस चलाया जाए। अगर या मुसलमानों के पैगंबर के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में, हम लोग आज पैगंबर इस्लाम के बारे में आए, कल अगर किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता उसके लिए भी हम लोग खड़े हैं। इसलिए कि हम लोग का मामला ये है कि कुरान में है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन, हमको दीन, हमको किसी से मतलब नहीं, हमको अपने से मतलब है। और हम हिंदुस्तान के हम लोग नागरिक हैं और सच्चे नागरिक होने की इस बात का प्रूफ देते हैं
कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर एकता और भाईचारा और एकता और अखंडता चाहते। मौलाना चांद कादरी। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पे ज्ञापन दिया है, जिसमें नाज़िया इलाही नामक एक महिला है जो हजरत पैगंबर हैं, उनके विरुद्ध में कुछ आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की है, तो उसके अगेंस्ट में FIR की मांग करते हुए ये यहाँ पे आज लोग इकट्ठे हुए थे ज्ञापन। बिल्कुल इसमें जो वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं और उसमें बात भी की गई है, उसकी जो जाँच वो साइबर से हो रही है और जो भी फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। टंगी बाईपास स्थित पांडा ढाबा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय राजेंद्र ठाकुर की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी वीरेंद्र सिंह पवार के अनुसार राजेंद्र अपनी बेटी आकांक्षा के साथ बाइक से जबलपुर से अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान पांडा ढाबा के सामने उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेंद्र ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के वक्त बाइक पर सवार उनकी बेटी आकांक्षा को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही FRB 112 और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। आपको बताना चाहेंगे आज शाम करीब 4:30 बजे के आसपास थाने के FRB 112 जिस पे एक इवेंट प्राप्त हुआ था। कटंगी बाईपास के पास पांडा ढाबा के यहाँ पे एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल यहाँ से जब स्टाफ वहाँ पर पहुँचा तो जानकारी प्राप्त हुई कि राजेंद्र ठाकुर सना भाव सिंह ठाकुर जो 50 साल के हैं, ये जबलपुर से अपने घर भूसलपुर तरफ जा रहे थे। पांडा ढाबा के सामने किसी खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गए और जिनकी हालत नाजुक होने पर तत्काल उन्हें मेडिकल पहुंचाया गया था, जहां पे डॉक्टरों ने अभी जानकारी में आ रहा है कि संभवतः उनकी बिटिया उनके साथ में आकांक्षा करके थी, लेकिन अभी वास्तविक स्थिति जाँच के बाद ही पता पड़ पाएगी। बच्चे भी घायल हैं, अभी इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रहलाद मर्सकोले और कार्यपालन यंत्री चंद्रशेखर मेहरा शामिल हैं। दोनों अधिकारियों ने कटनी के बहुरीबंद में जूनियर इंजीनियर कार्यालय निर्माण के 10 लाख रुपए से लंबित बिल को पास करने के एवज में ठेकेदार अशोक कुमार द्विवेदी से कुल 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए वे पहले ही ले चुके थे। तय सौदे के मुताबिक जैसे ही ठेकेदार सोमवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य अभियंता मर्स कोहली को 15,000 और कार्यपालन यंत्री मेहरा को 10,000 रुपए की दूसरी किश्त कुल 25,000 रुपए थमा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठी EOW की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बिजली कंपनी के प्रांतीय मुख्यालय में हुई इस अचानक छापेमारी से शक्ति भवन में हड़कंप मच गया और कई दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। EOW ने दोनों घुसखोर अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। प्रार्थी है श्री अशोक द्विवेदी जो ठेकेदार हैं, इनके द्वारा ग्राम बचैया तहसील बोरीवंश जिला कटनी में MPB के एक सहायक इंजीनियर का कार्यालय का निर्माण किया गया था। उसके 10 लाख के बिल भुगतान के लिए पेंडिंग थे। उसी के भुगतान के लिए जो है श्री प्रहलाद मस्कोले हैं एडिशनल चीफ इंजीनियर सिविल और श्री चंद्रशेखर मेहरा सिविल जो है, इनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस संबंध में एक शिकायत श्री द्विवेदी के द्वारा किए जाने पर उस शिकायत का सत्यापन किया गया और जब ये पाया गया सत्यापन कर कि हाँ रिश्वत की मांग की जा रही है, उस पर से आज जो है कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। श्री मस्कोले जो है वो 10,000 रुपए की राशि लेते हुए पकड़े गए हैं और श्री चंद्रशेखर मेहरा 15,000 रुपए की राशि लेते हुए पकड़े गए हैं। चंद्रशेखर मेहरा अभी कुछ दिन पहले 5,000 की राशि पहले भी ले चुके हैं। बाद द्वितीय किस्त जो है लेते हुए लोग दोनों अधिकारियों को पकड़ा गया है और इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाई के समीप सोमवार को तेज आंधी तूफान के दौरान एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। कुंडलपुर से दर्शन कर स्कूटी पर सवार होकर जबलपुर लौट रहे एक दंपत्ति तेज हवाओं की चपेट में आ गए। इस दौरान सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक चलते स्कूटी पर आ गिरा, जिससे स्कूटी सवार पति पत्नी उसके नीचे दब गए और मौके पर ही गंभीर रूप से चोटिल हो गए। मृतकों की पहचान आशीष जैन और उनकी पत्नी शोभा जैन निवासी दीक्षितपुरा जबलपुर के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही तेजगढ़ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ के नीचे दबे दंपत्ति को बाहर निकाला। दोनों को तुरंत दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे की खबर मिलते ही दीक्षितपुरा जबलपुर में शोक की लहर दौड़ गई है। ये जबलपुर से हैं, ये कुंडलपुर गए थे। कुंडलपुर से लौटकर अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे मिलने,
तो उसके पहले किसी ने खेत में आग ही रखी, जिसके कारण बड़ा पेड़ नीचे से पोल हो गया और उसके कारण जब ये निकले तभी पेड़ गिर गया इन्हीं के ऊपर, सिर में दोनों चोट के कारण इस बात पर शांत हुए। मझौली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक गर्भवती महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस हमले के कारण महिला के गर्भ में पल रहे 4 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित दंपत्ति का अपने मामा ससुर से लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते मामा के बेटे ने घर में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय मझौली थाने में शिकायत दर्ज कराने के 15 दिन बाद भी जब पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो न्याय की गुहार लेकर पीड़ित दंपत्ति आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पीड़ित जोड़े की अत्यंत गंभीर और संवेदनशील शिकायत को सुनते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पीड़ितों को ढांढस बांधते हुए मझौली थाना पुलिस को तत्काल निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। थाना मझौली से आया हूँ और मेरे घर में एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था, जिसके चलते मामा मामी से मैंने बोला कि मेरी ज़मीन मुझे दे दो, तो मामा मामी ने मुझे एक नल उखाड़ के घर के बाजू में लगा हुआ था, नल उखाड़ के बहुत मारा और मैंने पुलिस में कॉल की, जिसके चलते मैंने सोचा कि मामा मामी मेरे हैं, तो मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली। जिसके चलते थोड़ा सा मामा को लग गया, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया था। हॉस्पिटल लेके उनकी दवाई करवा रहा था, जितने में ही मेरे ज्योति का कॉल आता है कि मुझे मार रहे हैं दुर्गेश साहू और श्री लक्ष्मी साहू जी मामी हैं। तो मैंने तुरंत वहाँ पे पहुँचा मौका पे, तो मौके पे देखा तो इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिसका वीडियो मेरे पास भी है। और मैं तुरंत ही मझौली थाना लेके गया उनको, तो साहब ने रिपोर्ट लिखी और बोला कि आप पहले हॉस्पिटल लेके जाइए। हॉस्पिटल लेने के बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया। मैं मेडिकल लेके आया, जिसमें कि 1 हफ्ते तक मैं मेडिकल में था। सर को मैंने कई बार कॉल कराया, सर मुझे छुट्टी दिलवा दीजिए और मेरा केस कायम कीजिए या फिर इसमें FIR का जो भी है तो आगे की प्रक्रिया कीजिए, लेकिन आगे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके चलते मैं भर्ती किए थे उस समय? भर्ती किए तो मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया, जिसमें माँ बेटो दोनों को जान को खतरा था और जिसमें बच्चा मेरा ख़त्म हो गया है। और मेरी पत्नी धाराएं जो थी वो क्या लगाए थे? बहुत सारी धाराएं लगाई थी लड़ाई की, लेकिन आगे की धाराएं नहीं लगाई हैं, जो कि चूँकि मेरे पास है अभी। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? अभी तक नहीं, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और खुलेआम घूम रहे हैं, जिसमें मारपीट और धमकाने का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसने मारी थी? दुर्गेश ने लातों और घूंसों से मारा था, जिसमें एक कुल्हाड़ी लेके आया था मारने के लिए, तो कोई भी पहुंच गया था तो लोग कुल्हाड़ी पकड़ लिया था, लेकिन मामी ने हाथों से पकड़ करके और दुर्गेश ने लातों और घूंसों से मारा था मेरी पत्नी को, जिसमें मेरा बच्चा एक्सपायर हो चुका। दुर्गेश कुछ नहीं, यही आलतू फालतू भागते रहते हैं, मामा का लड़का है, कोई काम धंधा तो है नहीं है, बस यही काम था कि घूमना फिरना और मारना पीटना। कहाँ आए थे? आज मैं SP ऑफिस आया था, जो कि मैडम ने बोला है कि मैं आज ही गिरफ्तार करवाती हूँ उसको, आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी फैमिली देखिए। जी धन्यवाद। शहर की चरमराई मूलभूत सुविधाओं को लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आयुक्त के नाम एक 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में नाले निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई जैसे बेहद जरूरी और बुनियादी विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़े हैं, जिसके कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से रविदास नगर, भूतनाथ मंदिर क्षेत्र, रुक्मणी वार्ड और भानत तलैया सहित विभिन्न इलाकों की लंबित समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की पुरजोर मांग की गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन को कड़े लहजे में चेतावनी दी कि यदि इन जन समस्याओं पर जल्द से जल्द कोई ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी और जनता के हक के लिए उग्र जन आंदोलन करने को मजबूर होगी। आज भाग तलैया जोन का घेराव राधाकृष्ण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में कांग्रेस के समूचे कार्यकर्ताओं ने किया है। पूरा क्षेत्र इस समय जल संकट और सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है इससे परेशान है। जल संकट की बड़ी बदतर स्थिति है। नगर निगम के अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रही और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं के कहने पे क्षेत्र के साथ पक्षपात कर रहा है। हम उनको आज चेताने आए कि जल व्यवस्था
जल वितरण व्यवस्था यदि दुरुस्त नहीं की गई और बारिश के पहले जल प्लावन ना हो, सफाई व्यवस्था सही हो, यदि ये व्यवस्थित नहीं किया गया तो नगर निगम के अधिकारी इस बात को मान लें कि पूरा का पूरा जनमानस जो आज उद्वेलित है वो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए उनसे आज हम आग्रह करने आए कि आप इस बात को आप भली भांति समझ लें कि अब जनता जाग चुकी है। नगर निगम के महापौर और कमिश्नर फोटो उतरवाने से काम नहीं चलेगा, फर्जी अवार्ड से काम नहीं चलेगा। जनता को काम चाहिए और काम यदि जमीन पर नहीं दिखा तो ये माताएं बहनें जो सम्मान देती हैं ये उनके भद्रे भी उतार देगी। इसलिए नगर निगम के अधिकारी चाहे 10 दिन का अल्टीमेटम है, नहीं तो नगर निगम के अधिकारियों के नगर निगम में ऑफिस के अंदर भी कचरा फेंका जा सकता है। अधिकारी भी देखे कि कचरे के ढेरों में कैसे रहा जाता है। ये आज हम आगाह कर रहे हैं। आज भारी संख्या में माताएं बहनें रही हैं, इनका आक्रोश ठंडा हो, इनको राहत मिले, ऐसा प्रयास नगर निगम को करना चाहिए।